जनगणना को लेकर कह रहे हैं कि कोरोना फिर से वापस आ गया, इस वजह से रुक गए। देखिए, आप सब लोग जान ही रहे हैं कि 2 बार हम लोगों के प्रयास से, राष्ट्रीय जनता दल के प्रयास से, आदरणीय हमारे नेता लालू जी के प्रयास से 2 जातीय जनगणना का बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद से पास हुआ। जातीय जनगणना का सवाल एक बार फिर से देश के सियासी गलियारों में गूंज रहा है। क्यों गूंज रहा है, जातीय जनगणना क्या है, हम आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं विशाल कुमार और आप देख रहे हैं तेजस भारत। आइए फिर जानते हैं जातीय जनगणना क्या है, आखिरी बार कब हुआ था और क्या हो सकते हैं इसके फायदे और नुकसान देश में। कहा जाता है जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। भारत में सियासत के लिए इस बात के कुछ मायने नहीं हैं। ऐसा लगता है कि ये ज्ञान सिर्फ और सिर्फ स्कूल के किताबों के लिए ही है, असल ज़िंदगी में इसके कोई मायने नहीं हैं। सियासत ही सब कुछ है, जो फिलहाल कह रही है कि सबसे पहले जाति ही पूछो, और वो भी सबकी। आपको हम बता दें कि कोरोना काल 2021 में होने वाली जनगणना का कार्यक्रम भले ही टाल दिया गया हो, लेकिन अब 2022 में जनगणना होने वाली है। लेकिन इस बार जनगणना जातीय आधार पर कराने पर सियासत अड़ी है। तो आइए जानते हैं जातीय जनगणना क्या है। दरअसल देश में हर 10 साल में होने वाली जनगणना के दौरान धार्मिक, शैक्षिक, आर्थिक, आय, लिंग आदि के जिक्र होते रहा है। साथ ही अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का भी आंकड़ा लिया जाता है, लेकिन जाति आधारित आंकड़ा नहीं लिया जाता। कुछ सियासी दल मांग कर रहे हैं कि इस बार जनगणना जाति आधारित पर हो, ताकि पता चल सके कि कितनी जातियां हैं और जनसंख्या में उनकी हिस्सेदारी कितनी है। इसमें सब में सियासत की नज़र पड़ी हुई है। सबसे ज़्यादा ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग की जाति और उनकी जनसंख्या पर है। लेकिन सवाल ये है कि क्या इससे पहले जातीय जनगणना भारत में हुई थी? तो इसका जवाब है हाँ। आज़ादी से पहले साल 1931 में जातीय आधारित जनगणना हुई थी। साल 1941 में भी हुई थी, जातीय जनगणना हुई थी, लेकिन आंकड़े जारी नहीं किए गए थे। इसके बाद की जनगणना आज़ाद भारत में साल 1951 में भी हुई थी, लेकिन तब से लेकर आज तक जनगणना में सिर्फ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का जिक्र होता रहा है। जातीय जनगणना होने के बावजूद उनका आंकड़ा जारी नहीं किया जाता था। इस तरह की जनगणना की मांग पहले भी कई बार उठी है। अक्सर ओबीसी नेताओं की तरफ से इसके लिए झंडा बुलंद किया जाता है, लेकिन इस बार किसने शुरू किया? तो हम आपको बता दें कि बिहार के विपक्ष के नेता, पूर्व में डिप्टी सीएम रह चुके तेजस्वी यादव ने सबसे पहले झंडा बुलंद किया और कारवां बढ़ता गया। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव समेत 10 दलों के 11 नेताओं ने पीएम मोदी से इस मुद्दे पर मुलाकात की। जाति आधार पर जनगणना कराने की मांग पर चर्चा भी की। बिहार समेत कई राज्य और दलों के नेता इसकी मांग कर रहे हैं। हालांकि केंद्र सरकार इनकार कर रही है। अगर खबर अच्छी लगी हो तो खबर को शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें। देखिए, आप सब लोग जान ही रहे हैं कि 2 बार हम लोगों के प्रयास से, राष्ट्रीय जनता दल के प्रयास से, आदरणीय हमारे नेता लालू जी के प्रयास से 2 जातीय जनगणना का बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद से पास हुआ। और हम लोगों के प्रयास से हम लोग मेरा प्रस्ताव बिहार विधानसभा में रखा और प्रधानमंत्री से भी मिलकर के अब हमको और कोई चारा नजर आ नहीं रहा जातीय जनगणना को लेकर के। केवल एक ही चारा नजर आ रहा है कि अब सड़क पर उतरना पड़ेगा और बिहार से दिल्ली पैदल यात्रा जातीय जनगणना को लेकर के करनी पड़ेगी।